स्वागत है आप सभी का आवर यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है। दोनों नंगे-पुंगे उठे थे। जून पूछने लग गई कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मेरे साथ क्या किया है? टांग बोलता बकवास मत करो। ये मेरा रूम है, इधर तुम आई कैसे? और खूब ड्रामा कर रहे होते हैं तीनों। हाँ, उजुब इनको देखकर हँस रहा होता है और फिर यहाँ पर लास्ट नाइट का सीन दिखाया गया होता है। इनको याद आता है कि शुरू में तो इन्होंने एक बोतल से स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे-धीरे बहुत सारी बोतल खत्म कर गए और खूब मस्ती की थी। टायंग जून को फ़ोटोग्राफ़ी भी सिखा रहा होता है। जून बताती है कि मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और खूब रो रही होती है। फिर नींद आने लग गई और दोनों गर्मी की वज़ह से कपड़े उतार कर सो गए थे। फिर इनको ठंडी लगने लग गई, तो दोनों चिपक कर सो गए थे और अब दोनों डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस घर के अंदर अल्कोहल पीना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि उजू पर गंदा असर पड़ सकता है और एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे होते हैं कि किसकी गलती है। और टायंग रूम में जाकर चुपचाप सो गया होता है और ये वीकेंड था। दोनों पूरे वीकेंड एक दूसरे से बात नहीं करते और घर पर ऐसे ही अकेले में वीकेंड खत्म कर देते। जून ने अपनी सारी बातें अपनी फ्रेंड से बताई होती है। ये बोलती क्या तुम अपने इन-लॉ के साथ सो गई थी? जून बोलते बकवास मत करो। सो गई थी मतलब सोई थी, कुछ किया नहीं था। फ्रेंड बोलती है कि क्या वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है? जून बोलती है अरे नहीं, वो तो हम ड्रिंक करके बस गलती से ये सब कर बैठे थे। फ्रेंड बोलती है तो अब दोबारा सोओगी तुम उसके साथ? जून बोलती है अबे पागलों जैसी बातें मत करो। और यहाँ पर टायन का भी ध्यान नहीं लग रहा होता है। इसके फ्रेंड भी हैरान होते हैं कि ये एक लड़की के साथ रहने लग गया है। टायन से अजीब-अजीब सवाल कर रहे होते हैं कि तुम दोनों में से तो सेम स्मेल आती होगी, सेम साबुन यूज़ करते होगे, बाथरूम से कपड़े पहन कर निकलते होगे तुम तो अब बाहर और काफ़ी क्लोज़ हो गए दोनों। टायन बोलता है नहीं-नहीं वो पूरे दिन काम में बिज़ी रहती है और यहाँ से जाने लग गया होता है। दोनों घर पर आते हैं तो एक दूसरे का सामना नहीं कर पा रहे होते, शर्म आ रही होती है। माहौल ऑकवर्ड होता है काफ़ी। टायन की धड़कनें भी बढ़ने लग गई। सोच रहा होता है कि मैंने कई लड़कियों को डेट किया है, पर इसके सामने मैं नर्वस क्यों हो जाता हूँ। जून चिल्लाती है कि बाथरूम से बाहर आ जाओ, मेरा कुछ सामान अंदर रह गया है और टायंग देखता है तो ये ब्रा होती है, शॉक हो गया होता है, बाहर निकलता है। जून अंदर जाती है फिर उस ब्रा को टॉवल में छुपा कर लेकर आ रही होती है। दोनों एक दूसरे के लिए अजीब फील कर रहे हैं। घर पे पाइप फिक्स करते हुए इसके मसल्स को जून देख रही होती है और काफ़ी इम्प्रेस होती है। अगले दिन ऑफिस में मैनेजर आज फिर से जून से पूछ रहा होता है कि तुम पक्का वो लॉबी गर्ल नहीं हो ना? जून मना कर रही होती है। मैनेजर कहता है वैसे उसमें कुछ बुरी बात भी नहीं है। उसका हस्बैंड था, अपने बच्चे को लेकर आ गया, उससे प्यार करता था, तो क्या ही हो गया। इतने में जून का फर्स्ट लव यानी कि इनका जो टीम का मैनेजर होता है यूनसन, वो आ गया होता है और बोलता है कि मीटिंग में आ जाओ। यहाँ पर एक कंपनी की बात कर रहे होते हैं जिनसे इनको डील करनी है और काफ़ी मेहनत और बिज़ी डेज़ होने वाले हैं इनके। जून ने प्रोजेक्ट बना लिया होता है और ये यूनसन के साथ मिलकर इस पर काम करने वाली है। इधर टांग उजू को कूड़ा फेंकना सिखा रहा होता है। तभी पड़ोसी आ गया और टांग को देख के भागने लग गया। टांग बोलता अरे उस दिन घर में आग लगाकर कहाँ भाग गए थे तुम? इतने में उस पड़ोसी की मम्मी आ गई होती है और डाँटने लग गई कि घर में मुझे सिगरेट मिली है। मैंने तुम्हें मना किया था ना। पड़ोसी बोलता नहीं-नहीं वो मैं नहीं पीता हूँ। टांग बोलता है पीता ही है, मैंने खुद देखा था इसको। मॉम बोलती है हाँ, हाँ जानती हूँ मैं। पड़ोसी बोलता है अरे तुम्हें नहीं पता कि ऐसे टाइम पर बचाना होता है। एक भाई ही भाई को बचा सकता है। टांग बोलता है अरे चुप रहो, तुम्हारी वजह से मेरा 1 मिलियन का लॉस हो गया है। मॉम बोलती है लैंडलॉर्ड को कॉन्टैक्ट करने का वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना तो वो कभी आता है और ना कॉल उठाता है। पड़ोसी बोलता है हाँ, हाँ, लेकिन जब वो आएगा तो तुम्हारे 1 मिलियन वॉन तुम्हें वापस ज़रूर कर देगा। और वो लड़की कहाँ है? तुम्हारी साथी। तभी जून आ गई होती है और पड़ोसी इनको कपल बोलकर चिढ़ाने लग गया होता है। फिर सभी घर में आ गए होते हैं। इतने में जॉनसन कॉल करके बोलता है प्रोजेक्ट का काम मैं तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, तो तुम उसको शुरू कर दो जल्दी से जल्दी। तभी उजू रोने लग गया और टैंग चिल्लाने लग गया होता है। जॉनसन बोलता है बाहर हो क्या? आवाज़ आ रही है किसी बच्चे और आदमी की। जून बोलती है नहीं-नहीं वो तो टीवी ऑन है ना यहाँ पर। टैंग बोलता है तुम्हारा मैनेजर तुम्हें परेशान करता है क्या? जून बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अपना बेस्ट दे रही हूँ ताकि परमानेंट जॉब लग जाए मेरी वहाँ पर, क्योंकि अभी मैं वहाँ पर ऐसे ही काम कर रही हूँ और ओवरटाइम करूँगी कुछ दिनों तक, तो क्या तुम प्लीज़ उजू का ध्यान रख लोगे? टैंग मान गया होता है। अगली सुबह रूम से बाहर आता है तो अभी तक ये काम कर रही होती है, मतलब पूरी रात इसने काम किया है। ऐसे ही देखते-देखते 1 वीक बीत गया होता है। जून ने इन दिनों बहुत काम किया। एक दिन बारिश हो रही होती है, सीलिंग पर लगे स्टार्स गिरने लगे होते हैं और टैंग को याद आता है कि उस रात जब ये दोनों नशे में थे, तो जून ने बताया था कि जब ये 9 साल की थी तो ये लोग बेसमेंट में रहते थे, जहाँ पर बारिश के बाद पानी भर जाता था। तो इसकी बहन ने सीलिंग पर स्टार्स लगा दिए थे ताकि पानी नीचे नहीं आए, जो जून को बहुत ज़्यादा पसंद था और इसी वज़ह से जून उस रूम में नहीं रुकती
क्योंकि उसको अपनी बहन की याद आती है और ये लिविंग रूम में सोती है। बता रही होती है कि वो बहुत ही अच्छी थी, मेरी मॉम जैसी थी, वो मुझे खाना बना के खिलाती थी। लास्ट टाइम मैंने इसी रूम में उससे बात की थी और बदतमीज़ी करी थी और खूब रो रही होती है। अब टांग वही डिश बना रहा होता है और उजू और जून को टेस्ट करवाना चाहता है। रात काफ़ी हो गई थी, टांग ने कॉल किया, जून को आने में टाइम लगेगा अभी क्योंकि वो काम में बिज़ी है और टांग ने इधर सारा खाना बना लिया और अब इंतज़ार कर रहा होता है। बहुत देर हो गई। यूनसन जून को घर छोड़ने जा रहा होता है। पूछने लग गया कि क्या तुम अभी भी अपनी सिस्टर के साथ ही रहती हो? जून बोलती है नहीं, मैं तो अकेली रहती हूँ। यहाँ पर टाइम परेशान हो रहा था, बारिश भी हो रही है तो कहता है मुझे अम्ब्रेला लेकर उसको बचाने जाना चाहिए क्योंकि वो अम्ब्रेला लेकर नहीं गई है। तो उजू को पड़ोसी के घर में छोड़कर अम्ब्रेला लेकर बस स्टैंड पर जाकर बैठकर उसका इंतजार करने लग गया होता है। जितनी भी बसें आती है सब में झाँक-झाँक के देख रहा होता है कि वो कब आएगी, कब आएगी? वो नहीं आती। इतने में एक बड़ी सी कार इस पर कीचड़ उछाल देती है और वो आगे जाकर रुकती है जिसके अंदर से यूनसन बाहर आता है। ये कहता है वाह! कितना टॉल और हैंडसम और अच्छे कपड़े पहने हुए लड़का बाहर आया है। तभी इतने में जून बाहर आती है कार में से और टैंग की आत्मा काँपने लग गई होती है ये देखकर। इसने खुद को देखा किसी गंदी हालत में खड़ा होता है। फिर यूनसन को देखा, अच्छे कपड़े हैंडसम और उसके पास तो कार भी है और सोचने लग गया कि मेरा तो पत्ता साफ होने वाला है। फिर दोनों की नज़रें मिलती है। टैंग बोलता है, हट! मैं तो फालतू में इतनी टेंशन ले रहा था तुम्हारी। तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है। घर आ गए होते हैं दोनों। जून सॉरी बोल रही होती है इसको वेट करवाने के लिए। टैंग बोलता है कि तुम तो बोलती हो कि तुम्हारा कोई नहीं, फिर ये कौन था? जून बोलती है वो मेरा मैनेजर है। टैंग बोलता है तो तुम्हें ही क्यों लिफ्ट दी उसने? दोनों में बहस हो गई होती है। टैंग बोलता है भाड़ में जाओ और डोर पीट कर रूम में चला गया। फिर बाहर आकर बोलता है फेक प्रॉमिस मत किया करो मुझसे। यहाँ पर मीचू ने जिस एक्ट्रेस का फोटोशूट किया था ना, उसकी इमेज सुधर गई होती है और अब उसको बहुत सारे काम मिलने लग गए होते हैं। मैगज़ीन भी प्रिंट हुई है जिसके अंदर मीचू ने अपने कैमरामैन असिस्टेंट के तौर पर टाइम का नाम मेंशन किया होता है। टाइम बहुत खुश हो रहा होता है। इसके फ्रेंड्स तो पार्टी भी माँगने लग गए होते हैं इससे। जून भी काफ़ी खुश है इस अचीवमेंट से। इतने में मीचू की कॉल आती है और कहती है कल तुम अपना कैमरा लेकर मेरे ऑफ़िस में आ जाना। पर ये कैमरा नहीं उठाता और जून इसको मोटिवेट करने लग गई थी कि तुम्हें जाना चाहिए। ड्रंक वाली नाइट जून ने इसको बताया था कि किसी लड़की को पसंद करता था, उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करता था इसी कैमरे पर। लेकिन वो इसको छोड़कर चली गई और जब से ये कैमरा नहीं उठाता है। जून समझा रही होती है कि तुम ऐसे हारो मत, कल तुम चले जाना, तुम्हें मूव ऑन करने की ज़रूरत है। टाइम सोचने लग गया होता है क्या करूँ? और फिर ये मान गया होता है, शाम को जाने वाला होता है। जून को कॉल करके कहता है कि मेरी तैयारी हो गई, मैं जाऊँगा, तो तुम टाइम से घर आ जाना उजू की देख-रेख करने के लिए। जून को यूनसन काम दे देता है और लेकर इसको चला जाता है एयरपोर्ट के पास एक होटल में जहाँ पर इनके क्लाइंट आने वाले। जून टाइम को सॉरी कहती है, टाइम भी हार नहीं मानेगा। इसने ऊजू को उठाया और निकल गया मीचू के ऑफिस में। ऊजू का बनी टॉय घर पे रह गया होता है इसलिए ऊजू काफ़ी रो रहा होता है। इधर होटल में दोनों काम कर रहे होते हैं, मैटर काफ़ी सीरियस होता है। टाइम स्टूडियो आ गया होता है, कैमरा लाइट सब देख के काफ़ी हैरान है। मीचू बोलती है, "अरे! ये बच्चा लेके क्यों आए हो?" टाइम बोलता है, "इमरजेंसी थी।" मीचू फिर इसका इंटरव्यू लेने लग गई होती है। फ़ोटोज़ क्लिक करता है ये। इसी बीच ऊजू उसको खूब परेशान कर रहा होता है, बीच में आ जाता है, सामान गिरा देता है। तो ये इसकी भी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है। यहाँ पर काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। योनसन इसको सब कुछ सिखा रहा होता है। एक पास्ट के सीन हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज के दिनों में भी ऐसे ही योनसन इसकी हेल्प किया करता था। वहीं प्रेज़ेंट में हो रहा होता है बिल्कुल, पुराने दिन दोनों याद कर रहे हैं और रात-रात भर ये लोग पहले मेहनत किया करते थे। इधर उजू ने पूरा सामान तोड़ दिया होता है और इसी बीच इसको उँगली पे चोट लग जाती है। हॉस्पिटल लेकर भागा-भागा ये जाता है और गार्डियन को कॉल करने को कहा जाता है। ये गार्डियन तो है नहीं इसलिए जून को कॉल कर रहा है, लेकिन जून अपना मोबाइल कार में ही छोड़कर आ गई होती है। अपना पूरा काम खत्म करके जब बहुत देर बाद ये फ़ोन देखती है, तो शॉक हो गई होती है। टैंग जल्दी से इसको हॉस्पिटल में बुलाता है और योसन बोलता है कि क्या हुआ हॉस्पिटल क्यों जाना है? अब इसकी आवाज़ सुन के टायंग को और ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है कि ये उस लड़के के साथ क्यों घूम रही है। खैर कुछ देर बाद ये हॉस्पिटल आती है। उजू को टाँके लगे होते हैं उसके फिंगर्स के अंदर। गुस्सा हो रहा होता है टायंग कि तुमने कॉल नहीं उठाया, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। जून बोलती है मैं बिज़ी थी। ये बोलता है कि तुम बहुत अजीब हो, बच्चा नहीं सँभाल सकती, खुद को नहीं सँभाल सकती, क्या करोगी तुम? जून उल्टा इस पे चिल्लाने लग गई होती है कि तुम्हारा काम था उसको देखना, तुम्हारी वज़ह से चोट लगी। दोनों में काफ़ी लड़ाई हो गई होती है। डॉक्टर ने फिर उजू के बारे में पूछा, डिटेल्स बिल्कुल, तो जून को एक बात नहीं पता उजू के बारे में, पर टायंग को सब पता है कि ये कब खाता है, कब सोता है, कितना सोता है, कब जागता है, सब कुछ। फिर तीनों घर आ गए होते हैं। जून उजू से काफ़ी प्यार जता रही होती है। टायंग आता है रूम से बाहर और देखता है दोनों को, फिर चला जाता है। रिग्रेट कर रहा होता है कि मैंने जून को शायद ज़्यादा ही बोल दिया, है ना? फिर स्टोर आकर जून और उजू के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदता है, खाने-पीने का और घर पर आ गया होता है। इतने में
कार भी हमें घर के बाहर दिखाई देती है योज़न की। जैसे ही घर के अंदर आता है खाना लेकर, पीछे से योज़न आकर बेल बजाने लग गया होता है इनका। और यहाँ पर ये पूछ रही होती है कि कौन होती है? बताता है कि मैं घर का लैंडलॉर्ड हूँ, दरवाज़ा खोलो। और यहाँ पर इन दोनों के होश उड़ गए होते हैं। जून तो सर पकड़ के रोने लग गई होती है और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। क्योंकि यही इनका लैंडलॉर्ड है, ना कि फ़ोन उठाता है और ना ही यहाँ पर कभी आया करता है। पहली बार आया लग रहा है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे इसके बाद क्या, उसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।